सपा के गढ़ को भगवा में करने की योजना। बीजेपी की योजना ने बढ़ाई सपा की चिंता। यूपी के इटावा में आज से शुरू होगा महाधिवेशन। बीजेपी के प्लान से सपा नेताओं में खलबली। पंचायत चुनाव के लिहाज से अहम है बीजेपी का प्लान। सपा को तैयार करना होगा अब बेहतर प्लान। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले जहां सियासी गतिविधियां तेज हैं, तो वहीं सियासी तौर पर खुद को मजबूत करने की जोर आजमाइश का दौर भी चल रहा है। ऐसे में सपा के लिए बीजेपी ने उसी के गढ़ में परेशानियां बढ़ा दी हैं और सपा नेताओं में हलचल देखने को मिल रही है। सपा के गढ़ इटावा में बीजेपी के भगवाकरण अभियान से सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। सपा नेताओं ने चिंता छुपाते हुए प्रतिक्रिया दी है और कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि अब खिसकती जमीन को संभालना सपा के लिए मुश्किल होगा। किसकी जमीन खिसक रही है और किसकी मजबूत हो रही है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो इटावा में आज से शुरू हो रहा है, उस पर हर किसी की नजर है। दरअसल समाजवादी पार्टी के गढ़ उत्तर प्रदेश के इटावा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों की सक्रियता राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा के केंद्र में है। असल में इटावा को भगवा में करने की बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सक्रियता ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद हर साल अधिवेशन आयोजित करता है। इस साल ये इटावा में होने जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत का 60वां 3 दिनी प्रांत अधिवेशन 22 से 24 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। इसकी शुरुआत 22 फरवरी यानी आज दोपहर 2 बजे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया करेंगे। कल यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक सम्मेलन में शामिल होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये अधिवेशन पहली बार इटावा में होने जा रहा है, जिसे इटावा के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। 3 दिनी अधिवेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 500 चुने हुए कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अधिवेशन को लेकर विद्यार्थी परिषद के 200 कार्यकर्ता प्रचार प्रसार और व्यवस्था करने में दिन रात जुटे हैं। समाजवादी गढ़ में एबीवीपी का ये 3 दिनी शिविर 2022 के विधानसभा चुनावों और पंचायत चुनावों के मद्देनजर खास माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में से इटावा में हिंदूवादी संगठनों की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सपा नेताओं का साफ कहना है कि कोशिश बीजेपी कितनी भी कर ले, लेकिन बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आवाम के सामने बीजेपी की हकीकत खुलकर आ गई है और आवाम जानती है कि अब किसके साथ जाना है। बीजेपी आवाम से टैक्स के नाम पर वसूले गए पैसे को इस तरह के सम्मेलन में पानी की तरह बहा रही है, जिसका हिसाब जनता लेकर रहेगी। बस अब सही मौके का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।